एक इधर से ये बीजेपी का इधर से आदमी चिल्लाएगा कि लेंगे, उधर से इन्हीं का अध्यक्ष बीजेपी का वो सुनील जाखड़ वो कहते हैं कि हम नहीं देंगे। इधर से कांग्रेस का नेता चिल्लाएगा हम लेंगे, उधर से इनका नेता कहता है पंजाब का हम नहीं देंगे। इतिहास में पहली बार अगर जाति के आधार पर हरियाणा के अंदर ऐसी तलवारें खींची तो किसके राज में? भारतीय जनता पार्टी के राज। अभी नूह में देख लीजिए इन्होंने क्या किया था। माहौल ऐसा बिगाड़ करके और लोगों के वोट हासिल करना, ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी राजनीति है। जैसे आज जेपी दलाल ने बाटा क्षेत्र में ये कार्यक्रम किया है और उसमें ये कहा कि एसवाईएल को लेकर आम आदमी पार्टी किस मुंह से हरियाणा में वोट मांगेगी, क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार है तो हरियाणा में एसवाईएल का पानी देना चाहिए। देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये बीजेपी वाले किस मुंह से ये सब बातें करते हैं। 2016 में हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी और पंजाब के अंदर इन अकाली दल के साथ बीजेपी की सरकार थी। क्यों नहीं लाए? क्या दिक्कत आ रही थी? किसने रोका था? अनुराग ढांडा तो नहीं गया था रोकने के लिए। अनुराग ढांडा ने तो हाथ नहीं पकड़ा था जेपी दलाल जी का। ले आते, जब इनके पास समय था, तीनों जगह इनकी सरकार थी, तब नहीं किया। और कई बार ऐसे मौके आए जब तीनों जगह कांग्रेस की भी सरकार रही, तब नहीं किया। इनको बस इस राजनीतिक मुद्दे को बना के रखना है, इसका कभी समाधान नहीं निकालना। 56 साल तो हो गए हमको इंतजार करते हुए, कब आखिर समाधान निकालेंगे? सारे स्टेट्स को, चाहे पंजाब की बात कर लो, हरियाणा की बात कर लो, राजस्थान की बात कर लो, सबके यहाँ पानी की कमी है। मोदी जी 2019 में आके कह के गए थे कि हमारे जो ज़रूरत का पानी है वो बह के पाकिस्तान जा रहा है। आज पता नहीं क्यों पाकिस्तान ज़्यादा प्यारा हो गया मोदी जी को। ना पंजाब प्यारा, ना हरियाणा प्यारा, ना राजस्थान प्यारा। क्यों नहीं दुश्मन देश का पानी रोकते? क्यों नहीं उसको लेके आते? हरियाणा के हर किसान की प्यास क्यों नहीं बुझाते उससे? मैं तो पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से, जब इसके ऊपर इतना अहम मुद्दा बताते हैं, लेकिन जब इसके ऊपर मीटिंग होती है मुख्यमंत्रियों की तो प्रधानमंत्री कभी जाते नहीं उस मीटिंग के अंदर। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं जाते? प्रधानमंत्री जी का इंटरेस्ट क्यों नहीं है? दो भाइयों की लड़ाई है और अगर पिता नहीं बैठेगा बीच में समझौता कराने, समझौता हो जाएगा क्या? बंटवारा हो जाएगा क्या दो भाइयों का? अगर पिता बीच में नहीं बैठेगा तो ये सब चीज़ें समझने की हैं। ये लोग इन मुद्दों पे राजनीति करते आए हैं, चूंकि काम तो करना नहीं, इनको काम कोई नहीं करते, इसलिए ऐसे ज्वलंत मुद्दों के ऊपर राजनीति करते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। एक इधर से ये बीजेपी का इधर से आदमी चिल्लाएगा कि लेंगे, उधर से इन्हीं का अध्यक्ष बीजेपी का वो सुनील जाखड़ वो कहते हैं कि हम नहीं देंगे। इधर से कांग्रेस का नेता चिल्लाएगा हम लेंगे, उधर से इनका नेता कहता है पंजाब का हम नहीं देंगे। क्या तमाशा बना रखा है इन लोगों ने? एक ही पार्टी के लोग होते हुए अलग अलग बातें बोलते हैं, इसका मतलब राजनीति करते हैं खुलेआम इस मुद्दे पे। आम आदमी पार्टी ऐसे मुद्दों पे राजनीति नहीं करती। पानी सबकी ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। केंद्र की जिम्मेदारी है कि पूरे देश में अगर कहीं भी पानी की कमी है तो कहाँ से ला के देंगे, केंद्र उसका समाधान करे। क्योंकि बीजेपी सरकार को 9 साल पूरे हो गए, 9 साल पूरे होने को लेकर बीजेपी अपना कार्यक्रम कर रही है, अमित शाह को भी बुला रही है। कहीं लगता है कि बीजेपी अपना पूरा काम जो सही ढंग से कर पाए जनता के? देखिए, मैं तो बार बार कहता हूँ, ये आजकल मुख्यमंत्री जी वो जन संवाद कार्यक्रम करते हैं, जन स्वाद लेते हैं। वैसे तो वहाँ पे जनता के स्वाद लेते हैं, लेकिन जन संवाद कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री कहते हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि और ज़्यादा करें और अपने नेताओं को, अमित शाह जी को बुलाएं, मोदी जी को बुलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सभाएं करें। तभी लोगों के बीच में जितनी नाराज़गी है भारतीय जनता पार्टी के प्रति वो खुल के सामने आ पाएगी। और जितना ये ज़्यादा सभाएं और जितना ज़्यादा प्रचार करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, उतना ही ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं हरियाणा के अंदर, उतना ही ज़्यादा लोगों के सामने इनकी असली तस्वीर आ रही है और लोगों के मन में वो गुस्सा जो इन्होंने 9 साल से पिछले हरियाणा को त्रस्त कर रखा है, इन्होंने हर आदमी लाइन में लगा दिया। कोई परिवार पहचान पत्र बनवाने लाइन में लगा हुआ, कोई पेंशन बनवाने के लिए, कोई डीएपी की खाद लेने के लिए, कोई किसान मंडियों में 5-5, 10-10 दिन तक बैठे रहते हैं, तब जाके उनका अनाज बिकता है। इन्होंने क्लर्क हों, आशा वर्कर हों, कोई सरपंच हों, कोई तो नहीं छोड़ा जिस पे लाठी नहीं चलाई। तो लोग अब इंतज़ार कर रहे हैं। ये जितना ज़्यादा लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों से संवाद करते हैं, उतना ज़्यादा लोगों के मन में जो गुस्सा पिछले 9 साल का भरा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, वो सामने आता है। ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, उल्टा हमारा ही प्रचार कर रहे हैं। जितने ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में जाके अपने कार्यक्रम करेगी, उतना ही ज़्यादा आम आदमी पार्टी के लिए आम आदमी की सरकार लाना आसान होगा। प्रधानमंत्री ने कल दशहरा की जो स्पीच दी है उसमें ये कहा है कि दशहरा दहन उन शक्तियों को प्रदान करता है जो क्षेत्रवाद और जो जातिवाद के जो बांट रहा है, तो उसमें क्या करें? देखिए, सबसे ज़्यादा जाति और धर्म की राजनीति अगर किसी ने की, अगर हरियाणा को जातिगत आधार पे बांट दिया और इतिहास में पहली बार अगर जाति के आधार पे हरियाणा के अंदर ऐसी तलवारें खींची तो किसके राज में? भारतीय जनता पार्टी के राज। इनकी लगाई हुई आग है। जाति और धर्म के नाम पे अंग्रेज़ों की तरह फूट डालते हैं ये लोग और राज करते हैं उसके दम पे। मणिपुर देख लीजिए आप, क्या कर रखा है वहाँ पे इन लोगों ने। अभी नूह में देख लीजिए इन्होंने क्या किया था। माहौल ऐसा बिगाड़ करके और लोगों के वोट हासिल करना, ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी राजनीति है। जाति और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर हिम्मत है, अगर दम है, तो
काम के नाम पे राजनीति करके दिखाओ, जो अरविंद केजरीवाल करते हैं। अगर उनसे मुकाबला कर सकते हो मोदी जी तो खुली चुनौती, आप मुकाबला करके दिखाइए, उनसे अच्छे स्कूल बना के दिखाइए, उनसे अच्छे अस्पताल बना के दिखाइए, उनसे अच्छे 24 घंटे बिजली दे के दिखाइए, पानी घर घर पहुंचा के दिखाइए। अगर उनसे अच्छे काम कर सकते हैं तो मुकाबले में आएंगे, वरना जनता को अब सब कुछ समझ में आ चुका है। आम आदमी अब अपना सत्ता में हक मांग रहा है। हर जगह पर बड़े बड़े राजाओं को, बड़े बड़े मुख्यमंत्री नेताओं को गद्दी से हटा के अब आम आदमी शासन में आ रहा है, और ये हरियाणा के अंदर भी 2024 में होगा।